श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बृहस्पति गुरुदेव ने अपने शिष्य उद्धव जी को जो आख्यायिका सुनाई वो कल की कथा में हम लोग सुने। अब उद्धव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में जो आख्यायिका हमने सुनी थी उसे तो तुमको सुना दिया, परीक्षित से कहे, और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर मैं भी उनको चरणों में प्रणाम करके बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके, भगवान विष्णु मासिक कथा कहते थे और ब्रह्मा जी साप्ताहिक, भोले बाबा 1 साल वाली कथा। तो इन्होंने भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके उद्धव जी भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही उद्धव जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। प्रश्न है कि ये जो कथा में हम आते हैं उस समय भाव प्रधान कथा है, ये मेरा भाव कैसा है। उद्धव जी का भाव ये बन गया था कि मैं श्री कृष्ण का सखा बन जाऊं, वो भी प्रियतम सखा बन जाऊं। कुछ लोग कथा में मुक्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में कृष्ण भावित होने के लिए आते हैं। कृष्णाकार मेरा ये जो है आत्मा अनुभव करे, और उससे भी उच्च कोटि का ये उद्धव जी का जो भाव था कि मैं कृष्ण का प्रियतम सखा हो जाऊं। प्रियतम सखा हो, प्रिय सखा तो अर्जुन था, प्रियतम सखा। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। प्रियतम सखा हुए तब ना।
उद्धव जी को गोपियों की सेवा में भगवान ने नियुक्त किया, ब्रज में जाओ देखो। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता, तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, गोपियों को भ्रम जो हो गया था, भ्रम से विरह वेदना हो रही थी। देखो ये गरुड़ जी भी भगवान के गरुड़ जी, भगवान उस पर बैठ करके चलते हैं, वाहन है। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, उनको भ्रम हो गया। 16,000 रानियां भगवान कृष्ण की, उनको भ्रम हो गया, वियोग होने लगा। बहुत नजदीक में भगवान के रहने वाले को भी भ्रम हो जाता है, इसका अर्थ तो ये हुआ। गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता है, क्योंकि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार जो करते रहते हैं ब्रज में। लेकिन जो भ्रम हो गया कि वो तो चले गए, ये भ्रम जो हो गया, विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, तो उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से उस विरह वेदना को समाप्त करने के लिए, उद्धव तुम जाओ और भागवत का संदेश सुनाओ। भागवत सुनाया हूँ, इसकी महिमा देखो। ये भागवत सुनने से उनकी विरह वेदना चली गई। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर, अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात है, आपकी बुद्धि उस समय में कैसी है, इसी को कहते हैं भाव। आप जिस समय में कथा सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या भ्रमित है, तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान तो उद्धव जी को भागवत का संदेश सुनाने के लिए कहे, और उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। तुम्हें क्या हो रहा है गोपियां, सो बताओ। मुझे बहुत विरह वेदना है, इसको दूर करने का कोई उपाय बताओ। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं सुनाता हूं। विरह वेदना को, उस भाव को सामने रखकर सुना सब गोपियों ने, और विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, उद्धव जी कहते हैं, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। जिस भाव से आप इस कथा को श्रवण करेंगे, 3 प्रकार से ये कथा का श्रवण होता है। ब्रह्मा जी का एक प्रकार है, सप्ताह परायण। दूसरा भगवान विष्णु का है, मास परायण। और तीसरा भोले बाबा का है। एक वर्ष में एक परायण, ये भोले बाबा का क्रम है। भागवत का सेवन करते हैं भोले बाबा, और इसी के सेवन से भोले बाबा को तमोगुण पर विजय हो प्राप्त कर लिया। बहुत ज्यादा भोले बाबा को तमोगुणी भगवान बनाए थे। विष्णु को ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु को सत्वगुण।
तो भोले बाबा का जो 1 वर्ष में 1 पारायण का जो क्रम उन्होंने जब, और ये क्रम जो है रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया, लेकिन कहा चूंकि तुम तमोगुणी हो इसलिए देर तक तुमको सुनना पड़ेगा, ये इसका अर्थ हुआ, इसलिए 1 वर्ष का पढ़ाएं। अब कहते हैं उद्धव जी, मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार देख लिया कि वास्तव में जिस भाव से ये गोपियां आई, विरह वेदना लेके आई थी, जैसे मैंने उन्हें सुनाया वो विरह वेदना से मुक्त हो गई, कृष्णमय हो गई, अपने ही भीतर कृष्ण को देखना शुरू कर दिया। वेदना कैसे होगी? इसके बहुत समय के बाद ये जो रहस्य देख लिया उन्होंने, तो इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, ये सब जो घटना थी उसके बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे, उद्धव जी को, भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया, जिस रहस्य को समझ नहीं सके। क्या कहे कि मैं भागवत के इस रहस्य को तो समझ नहीं सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा, तो रहस्य रह गया कि ऐसा क्या रहस्य है। तो भगवान इस बात को समझ गए, और जब भगवान के जाने का समय हुआ तो पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस जो रहस्य की चर्चा अभी पीछे हमने किया है, उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से जैसे मेरी बुद्धि में उस रहस्य का दृढ़ निश्चय हो गया, भगवान करा दिया, तो उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में भी निवास करता हूँ, रहता हूँ बद्रिकाश्रम में। लेकिन जब कोई कृष्ण भावित हो जाता है यहाँ पर ब्रज में, जैसे परीक्षित जी बहुत जोर से कीर्तन करने लगे थे सबके साथ, तो मैं, कहते हैं उद्धव जी, मैं ब्रज की लताओं और बेलों में भी निवास करता हूँ, रहता तो ऐसे बद्रिकाश्रम में हूँ। उसी के बल से, ये सब बल हमको कहाँ से आ गया? श्रीमद् भागवत का जो रहस्य भगवान ने सुनाया उससे ऐसा हो गया हमको। और उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। जैसे भीष्म पिता को था ना स्वेच्छा मृत्यु, वैसे इनको ये स्वेच्छा अनुसार कहीं भी तुम रह सकते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं ब्रज में निवास करना चाहता हूँ। नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ, और यही यमुना माता जी ने बताया भी था तो परीक्षित को कि जाओ तुम नारद कुंड पर जा कर के और भगवान का कीर्तन शुरू करवाओ प्रेमी भक्तों से, उद्धव जी वहीं तुमको मिल जाएंगे। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है।
इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद्भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। परीक्षित जी से कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि अब तुम सब लोग यहाँ आए हो, सभी भक्तजन हो, तो मैं श्रीमद्भागवत का पाठ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सबों में भी कृष्ण तत्व को समझने की शक्ति आ जाए। तो मैं श्रीमद्भागवत का पाठ करूँगा, तुम इस कार्य में मेरी सहायता करो। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके और उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हे हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद्भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दे। तो सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अब हम लोग कल की कथा में फिर सुनेंगे कि क्या उन्होंने उद्धव जी को आज्ञा दिया। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हें रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हें रिझाऊं। अनहद बाजे बजत तुम्हारे, ताल मृदंग क्या शंख बजाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। चार वेद तुम मुख से भाखे, और क्या प्रभु पाठ सुनाऊं। अनहद बाजे बजत तुम्हारे, ताल मृदंग क्या शंख बजाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। कोटि भानु थारे नख की शोभा, दीपक ले प्रभु कहाँ दिखाऊं। ओ कोटि भानु थारे नख की शोभा, दीपक ले प्रभु कहाँ दिखाऊं। लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, अरे कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। राधे 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 राधे। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ